टू। ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी, जल्दी, ए इंटू बी, जल्दी ट्राई कर सब लोग। जिसका हो जाए बता देना, उससे पूछ लेंगे, ठीक। अच्छा हो जाए तो बता देना, हो गया सब, मैं पूछ लूंगा। किसी का जब मल्टीप्लिकेशन आता है या तुम लोग को नहीं आता है, ऑनेस्टली बता दो, फिर से बता देंगे अगर नहीं आता हुआ तो। हाँ सर आ रहे हैं, मतलब सर आ आते रहा है सर, बस हो गया। ओके ओके, सर हमको थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी बता देंगे, किसी एग्जाम्पल को अच्छे से करके दिखा देंगे, ठीक? सर हो गया सर। सर मेरा हो गया। तो हो गया सर। किसका हो गया एक बार फिर सर से मेरा बताओ। सर 2 आदमी का हो गया सर। हाँ मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर।
अभी से थोड़ा क्लास देना फिर निकलेंगे, कल लगेगा कल नहीं निकलेंगे। हाँ कौन बोला? अभिजीत? कौन कौन बोला फिर से बता एक बार। सर हम, अपूर्वा हाँ यस और सर, मेरा। आहन। यस सर। चलो अपूर्वा बोल। हाँ सर। अपूर्वा, इसके मल्टीप्लिकेशन में टोटल कितना एलिमेंट्स होगा? सर मल्टीप्लिकेशन करने के 9, बाद टोटल कितना एलिमेंट्स आया 9। है? 9 ना। हाँ सही है, 9 आएगा। अब जो एलिमेंट पूछेंगे वो बताना, ठीक? ठीक है सर। टोटल 9 एलिमेंट है। सो 9 गैप डाल दे रहे हैं, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। ठीक। चलो ये वाला एलिमेंट कितना आएगा? आहन बताएगा। आहन, ये वाला 5। एलिमेंट। हाँ 3, 3 + 2 5 सही है। यहाँ पे 5 आएगा। अपूर्वा ये बता तो। अपूर्वा, सर 15। 4 + 9 13 + 2 15 सही है। और किसी का हुआ बच्चा? यही सब बस दोनों का ही। अभिजीत हाँ सर। हुआ? हाँ सर। पूछें? चलो ये एलिमेंट बताओ, ये वाला एलिमेंट। सर किसको पूछ रहे सर? अभिजीत को, अभिजीत को। ओके सर। सर 8 होगा। ना, -6 -6 -12 कितना है? -13 -11 आया सर मेरा। -13 सब माइन -6 -6 -12 -1 सब -13 -13 आएगा सर। हाँ -12। -13। अच्छा और किसी का हुआ? चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार, सब लोग ध्यान से देखना मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जिसका नहीं हो रहा था ध्यान से देखो, फिर एक क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल, कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? सुना बच्चा, एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर हम लोग अभी एज्यूम करके चल रहे हैं m×n, ठीक। दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर, बच्चा ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स ए बी कब पॉसिबल होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब पहला का, कॉलम दूसरा का रो ये क्या सेम। शो करता है बच्चा? ये सेकंड वाला क्या शो करता है? कॉलम, कॉलम ना। कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर से यस बोल सर। रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n×p मान लेते हैं, ठीक। तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इस दोनों में है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा ना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का फाइनली ऑर्डर कितना होगा पता है? m×p। इसका पहला वाला, इसका दूसरा वाला रह जाएगा, ठीक, ये वाला गायब हो जाएगा। क्लियर है? जो मैट्रिक्स का थ्योरी नहीं पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, वो देख ध्यान से। सर, हाँ सर ये ए बी का जो m×p आएगा सर, इसका वेरीफाई कर दीजिए सर। हम बिल्कुल वेरीफाई कर देते हैं। सुना बच्चा, हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पर एक बार देखो समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर है 2×3, मीन्स 2 रो है 3 कॉलम है, तो 1 1 2 3 3 2, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 2×2, तो 2 3 3 1। अच्छा सर पहला मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स में 3 रो हो रहा है। हाँ 3 कॉलम है, 2 रो है, सॉरी 2 रो 3 कॉलम ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 3×2 कर लेते हैं ना। 3×2, सुन अब ये वाला और ये वाला सेम है ना, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये वाला और ये वाला सेम है, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो सेम है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगा। होता कैसे मल्टीप्लिकेशन? तो इस रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड, पहला का रो दूसरा का कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, ठीक है बच्चा।
पहला का रो है 1 और 1, दूसरे का कॉलम है 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। चलो ऐड करते हैं। तो 1 इंटू 2, यहाँ पे एलिमेंट आएगा सर 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक, जिसका आंसर नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वो ध्यान से देखना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक, इसका फर्स्ट रो में दो एलिमेंट है 1 एंड 1, फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट है 2 एंड 3, कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे। 1 को मल्टीप्लाई किए 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से, तो पहला एलिमेंट मिलेगा। अब फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। ठीक, तो रो पहला रो के साथ दोनों कॉलम का काम हो गया ना। अब एग्जैक्टली यही काम सेकेंड रो के लिए करेंगे और यही काम थर्ड रो के लिए करेंगे। तो सेकेंड रो इसका कॉलम, तो पहला एलिमेंट आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, दूसरा एलिमेंट आएगा 2 इंटू 3, दूसरा एलिमेंट आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। इसमें डाउट है तो जब पूछ लो, बिल्कुल नहीं घुसाएंगे, सच में बता देंगे फिर से। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर नहीं सर, ऐसे तो नहीं। नहीं जिस सर। जिसको नहीं बना था उसको कोई प्रॉब्लम है? अभिजीत, डाउट है बच्चा इसमें? अभिजीत नहीं कैसे? सर, नहीं है। ओके, हो गया, समझ गया। आहान तेरा तो हो गया था, अपूर्व तेरा भी हो गया था। आर्यन, आर्यन बच्चा डाउट है? नहीं सर, नहीं है। ओके, ये क्या है? आसिफा, आसिफा डाउट है बच्चा? नहीं सर। ओके, ईशान, ईशान हो गया था। जिष्णु यस सर। डाउट है बच्चा? नहीं सर। पक्का सोच ले एक बार। कृतिदीप डाउट है बच्चा? नहीं सर। ओके, सुप्रतिम डाउट है? नहीं सर। मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोग आता है, फिर क्या टेंशन ले रहा है इतना? तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एलिमेंट अब क्या बनेगा? पहला एलिमेंट देखो 2 प्लस 3 5, सेकेंड एलिमेंट देखो 3 प्लस 1 4, फिर ये वाला एलिमेंट 4 सर प्लस 13 और 9 9 13, 6 9 प्लस 3 9, नेक्स्ट 6 प्लस 12 एंड 11। 6 12 एंड 11, ये फाइनली आ गया यस मल्टीप्लिकेशन। सर। अच्छा, अब बात है सर, अगर वो डिफरेंट होता तो क्या होता? क्यों नहीं होता मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, यही पूछा था ना कि अगर दोनों सेम नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, यही पूछा था ना बच्चा? कौन पूछा हाँ था? सर, हाँ सर। हाँ, पहले इसको नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ। जिसका नहीं हुआ था नोट कर लो, जिसका हुआ था नहीं भी करोगे नोट तो चलेगा। जल्दी, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। सर ऑर्डर सेम नहीं भी होगा सर, तो भी तो मल्टीप्लिकेशन हो ही सकता है ना। हाँ, ऑर्डर सेम होना कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी सर मैंडेटरी कंडीशन क्या है? फर्स्ट का कॉलम और कॉलम रो। और सेकंड का रो सेम हाँ होना सर, बस चाहिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। कंडीशन क्या है? मैंडेटरी कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, सर कॉलम मतलब कोई ऑफ, भी मैट्रिक्स जिसका पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम है वही हो सकता है, उसका और कोई नहीं। मल्टीपल पॉसिबल हो। हाँ, और नंबर ऑफ कोई नहीं। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स equals to number of row of second matrix, number of rows of second matrix। अगर ये है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और कोई कंडीशन नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है, अब
हेलो सर। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ओके सर। हाँ, अच्छा, और कोई कंडीशन नहीं होता, ठीक। बढ़े आगे। अगर डिफरेंट होगा तो सर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। अगर सेम नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, इस चीज पे बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गौर करो तो करते क्या है हम लोग करते हैं। सुनना ध्यान से। मान ले इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम है, ठीक, और 3 रो है। टोटल कितना एलिमेंट दिख रहा है इसमें? 12 ना। ये तो फर्स्ट 12 एलिमेंट, ये 3 सेकंड into 4, यस। एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ, सिक्स, 7, हाँ 8, सर, हाँ सर, 3 9, into 4 10, 11, ऑर्डर। 12। इसमें इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चा? 3 3 रो into 4। 4 कॉलम। चलिए इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज, नंबर ऑफ रो डिक्रीज कर देते हैं। इसमें 3 रो लेते हैं और 2 कॉलम लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, क्या करोगे हम लोग, करना क्या, पहले इस पूरे को उठाएंगे और इस पूरे से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसके लिए तो एलिमेंट है ही नहीं, नहीं है ना एलिमेंट। सर इसका कैसे होगा सर? इसका नहीं सर होगा इसका ना। ऑर्डर क्या है सर? हाँ, इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसका ऑर्डर कितना सर कॉलम, इसका 3 3 into इंटू 2 टू। है। हाँ, तो यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए था ना, और यहाँ पे हाँ एक एलिमेंट होगा हाँ तो सर, यहाँ पे तो एक एलिमेंट होगा तो कितना रो हो जाएगा? 4 रो हो जाएगा ना। हाँ सर, 4 हो दैट मीन्स जाएगा। इसको तो कितना तभी होना पॉसिबल पड़ेगा? होगा सर। इसको कितना होना पड़ेगा? 4, तभी ये 4। पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे। ठीक है सर। समझ गए हाँ सर, क्यों? क्यों सेम होता है? चलो इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग का थ्योरी बच्चा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट है, अब बस क्वेश्चन ही है। थ्योरेटिकल हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन ज्यादा नहीं पढ़ना, मैंने देखा लेकिन पीडीएफ भेजा है, उसी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू करवाते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन, अच्छा ऐड हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है। डिवीजन अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, डिवीजन एक्चुअली होता नहीं है, वो इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन टाइप का चीज होता है, वो क्लास 12th में पढ़ोगे। क्वेश्चन सर हम लोग का तो मल्टीप्लिकेशन में ही डिवीजन इंक्लूडेड है ऑलमोस्ट। नहीं, जब मैट्रिक्स में ना डिवीजन नहीं होता, ठीक। जैसे ए बाई बी ऐसा कुछ चीज नहीं होता मैट्रिक्स में। इसको कैसे लिखता पता है? ए इंटू बी इनवर्स, और बी इनवर्स 1/b नहीं होता है, वो चीज नहीं है, ठीक। आगे पढ़ोगे जाके बाद में सर हाँ सर, हम लोग को तो ऐसा है सर, कुछ कुछ। ना। सर में भी है सर, हम देखे नहीं है सर। नहीं होगा, नहीं होगा तब तक। नहीं सर, नहीं है, नहीं। चलो क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू, if capital A equals to 2 12 0 1 and b equals to 4x 0 1, given that if a square equals to b, then find x. Find x. सर 5 मिनट का टाइम चाहिए सर हम लोग को, ठीक है? 5 मिनट बहुत हो गया, नहीं 2 मिनट। 2 इंटू 2 का ठीक है मैट्रिक्स से बहुत आसानी से निकल जाएगा। सब लोग ट्राई करें बच्चा, ए का सर वो स्क्वायर ए करो। प्लस बी। बच्चा सर ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू वो क्या है? प्लस। अरे प्लस गलती से है वो। सर प्लस ये हटा वो दी एंड मैंने। है, एंड है, एंड। जी एंड है। कहाँ? सर वो ए और बी के बीच में अमित प्लस अमित साइन। सर को, हाँ। नहीं, यहाँ दिया।
हमसे क्या बोलो, एंड है हमसे, वो प्लस नहीं है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। ठीक है सर। ए का स्क्वायर करने आता है, बी गिवन है, दोनों को इक्वेट कर देना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी आप लोग जानते हो, स्क्वायर करने जानते हैं, इक्वलिटी जानते हैं, मतलब आंसर आना चाहिए सबका। जिसका हो जाए आंसर बोलेगा नहीं, सिर्फ बोलना कि हो गया, मैं पूछ लूंगा क्या जो पूछना होगा। सर आ गया सर 36। फिर आंसर बोल दिया सर 36 सर x इक्वल्स टू 36 मना के ना आंसर बोले थे। अब उसी को बनाता है दोनों को उसके आधार पर दोनों का कर आता है नहीं बोला सर ये वाला 10 वाला है प्लीज ग्रेड अरे पोटेंशियल ना कम कर देंगे तो 9 हो गया पोटेंशियल ज्यादा बढ़ा देंगे तो 10 चलिए वही है सब जगह वही है लेकिन हाँ स्टार्टिंग में तो सेम है, स्टार्टिंग में तो सेम है। चलिए वही कहेंगे पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ऊपर का घटा देंगे ये नीचे का चलो बेटा देखते हैं किसका किसका हो गया। चलो तो मेरा मेरा भी हो गया। कृतिदीप और तो मेरा असल में काम से नाम लिखना चाहिए ना मुझे। क्या ही है सर, ये अपूर्वा, इंटू एक करना है। अपूर्वा हो गया, अहान हो गया और सर मेरा सुप्रतिम, ओके, और सर हो गया। कृतिदीप। हाँ देखा क्या देखा मैंने, आर्यन, हाँ सर सिफा हो गया, सर हो हो गया गया। बेटा, हाँ सर। ईशान, हो गया ईशान, सर, मेरा हो गया। ओके। तू गया कहाँ था, तेरा नाम तेरे से कॉल कर रहे थे। नहीं सर, मैं टाइप करके आंसर दे रहा था, मेरा माइक कनेक्टेड नहीं था तब, ओके ओके, इसीलिए। चल देखते हैं ए स्क्वायर, जल्दी से निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए हो गया 2 0 12 1, उसको ए से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 0 12 1 मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने में इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। अच्छा मैं अच्छे से लिखूं या फिर डायरेक्ट लिख दें आंसर। 2 इंटू 2 4, 12 इंटू 0 ये 4 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 2 इंटू 12 24 और 12 इंटू 1 12 36 आ 36 जाएगा। 36 36। नेक्स्ट 2 इंटू 0 जीरो 1 इंटू जीरो 0 हो जाएगा। 0 इंटू 12 0, 1 इंटू 1 21 1 हो जाएगा। 1 यस। इक्वल्स टू बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a square equals to b, that means 4 0 36 1 equals to b। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है, सर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, x, then x equals to 36। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखिए जल्दी से। हाँ सर दीजिए सर। हाँ सर दीजिए। हाँ नेक्स्ट सर क्वेश्चन, दीजिए हाँ मतलब दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x and y, find x and y if -2 0 3 1 into 1 1 नहीं -1 2x equals to, sorry equals to नहीं plus 3 times -2 1 equals to 2 times y3, y by 3 नहीं y3, y and 3। फाइंड x and y, क्वेश्चन है फाइंड x and y। ठीक है सर। इसमें कितना कॉलम मैट्रिक्स दिख रहा है, सर 3। हाँ 3 कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, सर 3। रो सर नहीं सर, एक मैट्रिक्स भी नहीं एक है। भी नहीं, कॉलम और स्क्वायर कॉलम 3 है, मैट्रिक्स, एक है। ओके।
हाँ हो गया सर, आ गया। ओके, आंसर मत बोलना। और किसका, किसी का बचा है? सर हो गया। ठीक, और अभिषेक हुआ? हाँ सर हो गया मेरा। और किसका बचा? हाँ, आंसर बोल कितना आया? एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू सर कितना? 3 आया। सर 3 आया सर। वाई का वैल्यू -2। -2। तो देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो जो कहते हैं यार वो करते जाओ, लास्ट में कंपेयर कर लेंगे। तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना लिखो, -1 ना? हाँ बच्चा, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -2 इंटू -1 कितना होगा? 2। 2 और +0 ना। सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट -3 नीचे, + 2 6 -3 प्लस प्लस 2x। 2x। इसमें डाउट है किसी को? नहीं सर। हाँ, +3 स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होता है किसी मैट्रिक्स से? सर इसके हर सिंपल। हर एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हाँ सर हाँ सिंपल सर। -6 और ये -6 और 3। 2। इधर भी एक स्केलर है, 2y तो 2y 2y एंड 6। 6। ऐड कर ले, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो ये हो गया -4, और ऐड करोगे 3, ऐड कर दोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, यस सर। इक्वल्स टू 2y एंड 6। कंपेयर कर ले, अब इक्वेट करें दोनों को, तो -4 इक्वल्स टू 2y, और सेकंड आएगा 2x इक्वल्स टू 6। 6 देन x y इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3। 3। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
if A equals to 2 3 1 2 2 3 1 2, find x y, find x and y if a square equals to x a plus y I. ये एक्स और वाई ना चाहे स्केलर है, ठीक, ये मतलब मैट्रिक्स मत मानना इसको, ये स्केलर नंबर है। सर y of what order? वाई का ऑर्डर सर I आई, सर वो तुम्हें पता करना है। हाँ। वो गिवन नहीं है, दिख जाएगा अच्छा, इसका जो ऑर्डर आएगा वही इसका ऑर्डर होना चाहिए, वही इसका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है सर। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक, सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन भी पूछता, 2 3 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, 3 का मार्क्स माना जाता है इस टॉपिक को। सर हो गया सर मेरा। ओके, अभी बोलना मत आंसर। हाँ सर हो गया। सर हो गया। अच्छा, आया और किसी का? और उसमें तुम बता दीजिए, खुला था। अच्छा, किसका आ गया? सर मेरा आ अमन गया। का, मेरा है। प्रीतिदीप, अमन और तो चलो देखते हैं। फिर से वही काम करना। अच्छा,
फिर से वही काम करेंगे। आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ आ रहा होगा। हाँ सर फिर से वही काम करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे और एक्स ए वाई आई निकाल के ऐड करके कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2 मल्टीप्लाई कर। पहला एलिमेंट क्या आएगा? 4 प्लस 3 ना 7। नेक्स्ट हाँ, एलिमेंट क्या आएगा? 6 प्लस 6 12। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 2 प्लस 2 4। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 3 प्लस 4 7। ये हो गया ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a squared equals to x into a plus y into identity matrix. A square means 7 12 4 7 equals to x times a तो given है 2 3 1 2। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया हुआ, क्या ऑर्डर होना चाहिए बच्चा? 2 into 2 का ही सर होगा 2 ना, into 2 सर, तो 2 into 2 का एडिशन में तो ऑर्डर सेम होता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर का एडिशन भी और सेम है, ए सब्ट्रैक्शन का भी है। में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2 into 2 तो ये भी 2 into 2 होना पड़ेगा। 1 सर इसको 0 लिखना होगा क्या सर, since the sum of them is of order 2 into 2, so both of लिख them दीजिए तो have to अच्छी be। बात है, लिख देना चाहिए वैसे। ठीक है सर। कंपेयर कर लेते हैं आप। 7 12 4 7 और आरएचएस में दिखेगा तेरे को x को मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि स्केलर है, तो 2x 3x ये फिर x और फिर x एंड 2x प्लस y 0 0 y। अब एलएचएस में दिख रहा है तेरे को 7 12 4 7। आरएचएस में क्या दिख रहा है बच्चा? ऐड कर ले 2x प्लस y 3x एंड x एंड 2x प्लस y। सही है। हाँ अब सर कंपेयर कर ले, हाँ तो सर सही 2x है। प्लस y इक्वल्स टू 7 3x इक्वल्स टू 12। x का वैल्यू आ गया 4, x को यहाँ पुट कर देंगे 4, तो y का -1 वैल्यू आ जाएगा -1, यस -1। सर -1। Very हाँ good। सर यही आया है। इसका नहीं सर होता सब तो मैट्रिक्स का सब एलिमेंट्स में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि बस सिर्फ एक कैलकुलेशन होने से हो जाएगा। नहीं समझ, फिर से बोलो। तो मतलब जैसे सर अच्छा आपने नहीं, हाँ हाँ मतलब शॉर्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जो करना है कर सकते हो, सब्जेक्टिव अच्छा रहेगा तो ढंग से करना। सर एक और चीज़ है सर। हाँ बोल। सर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सर, और इसमें भी, मैट्रिक्स में भी, और भी रेशियो प्रोपोर्शन में भी सर, एलएचएस आरएचएस अलग अलग लिखना ठीक होगा या सर साथ ही में लिखेंगे अगर हो पा रहा है तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का दोनों कर सकते हो, जो तेरे को अच्छा लगे वो कर दो। ठीक है सर। तो लिख ले। हो गया सर। हाँ हो गया। हाँ बच्चा बनाया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो मैट्रिक्स से आता है चलो, किसी को है नहीं। एक क्वेश्चन लिखो। If p equals to 2 6 3 9, 2 equals to 3 x y 2, if pq equals to o, then find x and y। o किस चीज को शो करता है पता है उसे? o किस चीज को 0 show 0 करता 0 है? 0। हाँ, नल मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को। ठीक, चल लिखो। सर क्यू में 3x y z है कि 2 है?
टू टू दो ही वेरिएबल एक्स और वाई। सर हो गया सर। ओके, quickly beat out. हो गया सर। हो गया सर। हेलो। हाँ 8 मिनट बाकी ना, 8 मिनट है ना। हाँ हाँ 8 8 या 5, 8 में तो 8:05 मैक्सिमम 8:05 तक पहुँच जाएगा। ठीक है। हाँ चल आया। हाँ सर। चलो देखते हैं कितनों का आगे आंसर बता दें। सर मेरा आ ऋग्वेद, गया। मेरा। आहान, अभिजीत, अपूर्वा और हाँ सर। आसिफा तो कुछ आगे रिप्लाई ही नहीं दिए लड़के, कहाँ है कि नहीं। किसान भी नहीं रिप्लाई देता है, जिष्णु भी नहीं देता है, सुप्रतिम भी नहीं, कभी कभी देता है। चल देखते हैं, पी इंटू क्यू करना नहीं है। पी इंटू क्यू इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स बोला है तो पी क्यू निकालेंगे, नल मैट्रिक्स पता है हम लोग को, उसको इक्वेट कर देंगे। तो पी हो गया 2 6 3 9, क्यू 3x y 2 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो फिर यहाँ पे नल का ऑर्डर नहीं दिया हुआ था ना, तो कैसे डिसाइड किया, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर तो 2 × 2 है ना, तो ये भी होना चाहिए तुम्हारा 2 × 2 का नल मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक है बच्चा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने में पहला एलिमेंट आएगा 6 + 6y, 6 + 6y। सेकेंड एलिमेंट आएगा 2x + 12। थर्ड एलिमेंट आएगा 9 + 9y एंड फोर्थ एलिमेंट आएगा 3x + 18। सही है, यहाँ तक देखने के बाद हाँ सर वही। हाँ सर। 0 0 0 0 अब इक्वेट कर दे। तो y का वैल्यू 6 + 6y का वैल्यू 0 होना चाहिए, 2x + 12 का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से y y माइनस इक्वल्स टू वन -1 आ गया एंड x इक्वल्स टू -2। -2 -6 ना। हाँ सर -6 है। हाँ सर -6। तो इस टाइप क्वेश्चन को कर लो, उसको चेंज करते हैं। क्वेश्चन सर लिखना। क्वेश्चन है इफ 4 2 -1 1 इंटू एक मैट्रिक्स है m इक्वल्स टू 6 सर i। ये मैट्रिक्स का क्या नाम है सर? अच्छा ये पहला वाला हाँ सर। कुछ नाम नहीं, मैट्रिक्स दे दिया बस। ठीक है। ओके। m क्या बचा, m मैट्रिक्स है, इसको स्केलर मत मानना, m मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन है i का ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर i का गिवन है, ऑर्डर 2 × 2 है इसका ऑर्डर।
फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल एम। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ये क्या एम। एक्सरसाइज से दे रहे क्या सर? हाँ जी। ओके है नहीं। हाँ सर हो गया। वेट करना है, समझ लेंगे। सर आ गया है सर। सर पर मेरे को प्लीज सर स्टेप्स दिखा दीजिएगा सर, हमसे नहीं हो रहा हाँ था। हाँ बिल्कुल। जैसे तैसे कर आंसर लिए। बताओ, पहले आंसर बताओ। से क्या हेलो, सर? आंसर बताओ पहले जिसका आ गया। सर एक्स का 1 आया, वाई का 0 आया। x का 1, x का 1, x का 2 है। तो मैं बताता हूँ, हाँ पहले सर ठीक। ऑर्डर देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, उस पर मैट्रिक्स निकालेंगे। सुनना, इसका ऑर्डर ये 4 है, 2 है, -1 है, 1 है,
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 into 2 ना। तो मैट्रिक्स एम, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट एक चीज तो अभी गारंटी से बोल सकते मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ रो 2 होना चाहिए, कॉलम के बारे में नहीं पता। सही यहाँ तक। इक्वल्स टू 6 टाइम्स ये 2 into 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ तक सही बच्चा, ये चीज सही है ना। हाँ सर, हाँ सर। अब सोच, मल्टीप्लीकेशन में ये और ये सेम होता है, तो फाइनली ऑर्डर ये और ये बनता है ना। यस सर, MP जो बोले थे आप सर। हाँ हाँ सर। हाँ एम पी। तो ये हो गया तेरा एम और ये हो गया पी, तो पी का वैल्यू कितना होगा 2 नहीं होगा। यस सर। हाँ सर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम मिल गया 2 into 2। अच्छा अब नहीं पता एलिमेंट एज्यूम कर लो एबीसीडी, एलिमेंट तो नहीं पता ना एबीसीडी। ओके हाँ सर, ठीक है सर। अब मल्टीप्लाई कर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है सर। सर मल्टीप्लाई। सर ABCD का आंसर आ गया और फिर मैट्रिक्स में बैठाना है। क्या हाँ आया? कितना है एबीसीडी वैल्यू। सर A का वैल्यू 1, B का -2, C का 1 और फिर D का -4 और सर मैट्रिक्स। चेक कर लेते हैं, पता नहीं। देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करो तो पहला एलिमेंट दिखेगा 4a + 2c। सेकेंड एलिमेंट दिखेगा, सेकेंड एलिमेंट इसको डिलीट कर लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट दिखेगा 4b + 2d ना, जैसे बोलते हैं ना। हाँ 4b हाँ + 2d। थर्ड एलिमेंट -a + c एंड फोर्थ एलिमेंट -b + d इक्वल्स टू, कंपेयर करने मल्टीप्लाई करने प्लस 6 को, तो 6 0 0 6। अब कंपेयर कर, तो पहला इक्वेशन आएगा 4a + 2c इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन आएगा 4b + 2d इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन आएगा -a + c इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ इक्वेशन आएगा -b + d इक्वल्स टू 6। सही यहाँ तक, तो सही हो यहाँ तक। हाँ सही जब तक सही। अब देख, थर्ड इक्वेशन से क्या मिल गया, थर्ड इक्वेशन से a = c आ गया ना। और इस इक्वेशन को देख, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं d = -2b। अब फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड से आया d = -2b और फोर्थ से आया -b + d = 6। d को रिप्लेस कर दे b के फॉर्म में, d को रिप्लेस कर दे बच्चा तू b के फॉर्म में। हाँ सर। -b -2b इक्वल्स टू 6, तो -3b इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -2। b -2 आ गया, तो d का वैल्यू कितना होगा 4 होगा ना यहाँ से। हाँ सर, हाँ सर 4 होगा सर। हाँ सर 4 आ रहा है सर मेरा। सिमिलरली फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड से आया a इक्वल्स टू c एंड फर्स्ट है 4a + 2c इक्वल्स टू 6। a को c से रिप्लेस कर दिया, c को a से रिप्लेस कर दो। सेम ही आएगा 4a लेकिन। + 2a इक्वल्स टू 6, a 1 इक्वल्स टू आ गया 1 और c हाँ सर। इक्वल्स टू 1। यस सर।
चलो डिफरेंस आप बढ़ा आगे। या हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ सर। सर हो तो गया सर। हाँ सर, होगी। सर हो गया सर सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों का मैट्रिक्स खत्म हो गई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करवाना। सर इसके बाद क्या सर? मैं इसको सिलेबस में आ रहा हूँ। सर क्या सर? ये तुम्हारे स्कूल टेस्ट के स्कूल के सिलेबस में है। सर सिलेबस तो सर खत्म हो गया। मैं जो मेरे को करवा देना स्टार्ट। सर यूनिट का तो हो गया है मतलब। सर मेरा स्कूल में बाकी है सर यूनिट टेस्ट का। क्या बात है सर? सर सर बैंकिंग। सर यूनिट टेस्ट का सबका हो गया सर। मिड टर्म के लिए सर पूरा बुक ही आ रहा है सर, तो कोई भी चैप्टर कराइए। मेरा नहीं हुआ यूनिट टेस्ट का। कौन सा मेरा भी नहीं हुआ सर। कौन सा सब्जेक्ट? अरे सर यूनिट टेस्ट हम लोग का भी नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं सर यूनिट टेस्ट का सिलेबस खत्म है हम लोग की तरफ से। मेरा नहीं हुआ आज सिलेबस सिलेबस का ही बात करें, सिलेबस भी नहीं हुआ हम मेरा। तो बोलना कौन सा टॉपिक बोलना, चैप्टर का नाम। टॉपिक सर बैंकिंग बाकी है। बैंकिंग। बैंकिंग। बैंक ठीक है। सर, हाँ वो तो हम लोग का भी है सर। क्या छोटा हाँ, सा चैप्टर है सर, हम तो कर लिए सर फालतू। वही हाँ तो सर, करवा वो देंगे। इजी है। सर वो एक ही दिन एक ही क्लास कैप्चर करवा देंगे। सर आधा घंटा का चैप्टर बनाने के लिए दस सर, और मिनट एक तक दिन थोड़ी है, समझाने। प्रैक्टिस करवा देंगे बस। तो मेरा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम और सेक्शन फॉर्मूला। ये तो दो चैप्टर हो गया तुम्हारा। एक पॉलिनोमियल हो गया और एक कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला। इजी चर्च लोग का तो अलग ही है सर। जब तक रूल आएगा नहीं तब तक लड़की लोग को, जब तक रूल आएगा नहीं तब तक होएगा ही नहीं लोग का सिलेबस कंप्लीट। हम लोगों से खाली सिंपल 3 दिया है सर, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सर ये बैंकिंग, बस सिंपल। ठीक है, चलो बैंकिंग हो जाएगा। और तो तुम जो बोल रहे हैं भी चैप्टर है का मेरे को। जो टॉपिक बोल रहे हैं टॉपिक तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम बताना तो बताएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन। सर हाँ सर, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन शुरू कीजिएगा सर, गर्दा चैप्टर है। ठीक है, तो एक हाँ आदमी सर, बैंकिंग वही। स्टार्ट कर देंगे, एक आदमी रेसिप्रोकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो प्रॉब्लम दो टीचर है ना, दोनों अलग अलग स्टार्ट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। सर नोट्स कैसे लिखेंगे? दो चैप्टर एक साथ स्टार्ट करेंगे तो। दो अलग कर लेगा, दो कॉपी कर लेगा या आपको डिवाइड कर लेगा, पांच 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 पेज। क्या प्रॉब्लम होता है क्या उससे में? ठीक है सर। नहीं सर, आप एक लास्ट क्वेश्चन। फिर वो नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज कर देगा। सर हम बोले कि आधा एक चैप्टर का इधर, आधा एक चैप्टर का उधर, तो प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। अलग अलग होमवर्क कॉपी में कर लेंगे तब सर, एक चैप्टर चलिए कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। भी। एक्चुअली होता क्या ना प्रॉब्लम है, तो देखो इससे सर तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत पढ़ाए थे और आज फिर दोबारा पढ़ाए, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रॉब्लम नहीं है। सर ये 5y है सर। हाँ, ओके। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
Find x and y if A and B are equal matrix. If A and B are equal matrix, find Yeah. x and y. तो सेम क्वेश्चन है, बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा. सर हो गया सर. हमसे बोल x का वैल्यू सर x का 1 आ रहा है. 1 में से सर है सर, x का तो 2 आ रहा है सर मेरा. 2 आएगा. सर 2 आ रहा है. सर मेरा भी 2 आ रहा है, वो क्वाड्रेटिक तो मेरा भी 2 आ रहा है. y y नहीं आ रहा ना सर, y में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे. चल इक्वेट करके देखो. हाँ सर y में तो 2y और y स्क्वायर प्लस 2 में 2x + 1 = x + 3 होना चाहिए. यहाँ से x मिल गया होगा 2. सर 2 और y को सॉल्व 2y = y² + 2 होना चाहिए ना. y² - 2y + 2 = 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देखो गौर से. हाँ गौर सर. से देखो, b² - 4 × a × c, ये नेगेटिव है ना, तो इसका रूट हाँ. आएगा ही नहीं. y का कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा. ठीक. सर लेकिन दूसरा वाला सर y² - 5y. दूसरा वाला से मान ले आ गया, दूसरा वाला से आ गया. अब उस y को पहले वाला में इक्वेट कर पाओगे क्या? नहीं सर. कॉमन सॉल्यूशन लिया जाता है. ठीक. सर तो y में क्या लिखेंगे? y नहीं,
इक्वल होगा ही नहीं, ए नॉट इक्वल्स टू बी। सर y में 2 और क्वेश्चन 3 कुछ मेरा मिस्टेक दोनों ही आ होगा। रहा है। हाँ सर बस। वाई में सर 2 और 3 सेकंड में ही होता है। हाँ सेकंड से आ रहा है ना, तो फर्स्ट को तो नहीं सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ सर फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। कॉमन सॉल्यूशन लेंगे ना जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो क्वेश्चन रॉन्ग है, ए और बी सेम होगा ही नहीं। ठीक हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है, आइडेंटिफाई तुम लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो बाय। हाँ सर बाय सर। सर हाँ बोल सुन रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर स्टार्टिंग का क्लासेस हम नहीं आ पाए थे, मेरा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स था, हम नहीं आ पाए थे स्टार्टिंग का बहुत सारा क्लासेस। ऑनलाइन मैट्रिसेस क्लास का? जब से शुरू हुआ तभी से हम आ रहे हैं। हाँ सर, अच्छा स्टार्टिंग से। अच्छा यानी कि सर 20 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हुआ था तो हम आए थे, 3 वीक आए थे। उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज हो गए थे, थोड़ा न्यूरो प्रॉब्लम था। फिर सर उसके बाद हम नहीं आ पाए थे। उसके बाद फिर जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट चैप्टर्स तब का हम नाम ज्वाइन लिख किए। के, नोट्स लिख के रेडी रहो। अमित सर से बात करना, कब एक्स्ट्रा क्लास लगवा देंगे। ठीक, पहले चैप्टर का नोट्स लिख लेना है, चैप्टर का नाम और नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक, फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगा। सर आपका नंबर एक बार दे दीजिए ना। किस अनिल सर का? किसका नंबर? सर मैं अपना नंबर। किसका नंबर नहीं समझे? सर आपका नंबर लिख। आप दे रहे थे आधा में, फिर हमने लिख पाया ऐसे। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।